जो पदाधिकारी इस त्रुटियां को दूर नहीं करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसमें ज़्यादा दोषी कर्मचारी है, वो मिली भगत से पूरे सिस्टम को चौपट कर देता है। इसलिए कर्मचारी पर ही अंकुश लगाया जाएगा और 14 जनवरी के बाद पूरे बिहार में प्रत्येक गौशाला का प्रत्येक जिला में जाके जहां जहां है सबका हम स्वयं से स्थल निरीक्षण करेंगे जाके। नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य भारती जो मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। आज हमारे साथ युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युवाओं के आइकॉन, बड़ी समाज सेवी पिंकू मेहता है हमारे खास कार्यक्रम में इसलिए हम बता रहे हैं आपको क्योंकि वो उनको हाल फिलहाल ही गौ माता सेवा संस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए युवा प्रकोष्ठ के। तो अब कैसे इस पूरे संस्था को आगे बढ़ाएंगे, बिहार में किस तरह से संस्था का विस्तार करेंगे, युवाओं को कैसे जोड़ने का काम करेंगे और साथ ही साथ गौ माता को किस तरह से बचाएंगे, क्योंकि गौ संस्कृति है, गौ गंगा और गीता भारत की संस्कृति है। तो इस संस्कृति को कैसे बचाने का काम करेंगे, आइए विस्तार से जानने के लिए आज हमारे साथ है पिंकू मेहता जी। सबसे पहले नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले सर, आपको गौ माता सेवा संस्थान के आपको प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए युवा प्रकोष्ठ के, तो युवाओं को किस तरह से जोड़ने का काम करेंगे इस संस्था से और कैसे इसका विस्तार करेंगे, सबसे पहले ये बताएं। सबसे पहले हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश उपाध्याय जी और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष चंदन शर्मा जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने हम पर विश्वास करके बिहार प्रदेश का गौ माता सेवा संस्थान का युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हम अपने दायित्व का सही से निर्वाह करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो भी त्रुटियां हैं बिहार में, जितने भी सरकारी गौशाला है, उनका स्थिति आकलन करने के बाद हम पूरे बिहार का दौरा करेंगे। अपने प्रदेश अध्यक्ष अपने और भी सम्मानित पदाधिकारी के साथ और प्रत्येक गौशाला में जाने का काम करेंगे। जिला हेडक्वार्टर में गौशाला का अध्यक्ष होता है, जिला के अधिकारी, और अनुमंडल स्तर पर इसका अध्यक्ष होते हैं एसडीओ साहब। हम सबसे मिलकर बात करेंगे और जो भी त्रुटियां हों उसको हम दूर करने की भरपूर प्रयास करेंगे, क्योंकि केंद्र से भी गौ माता के लिए बहुत सारे फंडिंग होते हैं और बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और पशुपालन मंत्री जी के द्वारा भी बहुत सारे फंडिंग हर साल होता है। इसका अलग से फंड दिया जाता है। उसके बाद भी देखते हैं बहुत सारा जगह की गाय इधर उधर भटकते रहती है। सब पर हम अंकुश लगाने का काम करेंगे। पूरी तरह कोशिश करेंगे कि जो भी त्रुटियां हो गौ माता सेवा संस्थान गौशाला में सबको दूर किया जाए, और अगर जो पदाधिकारी इस त्रुटियां को दूर नहीं करेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। वो हम डीएम साहब से मिलके, एसडीओ साहब से मिलके उनका शिकायत भी करेंगे। आज गौ माता की तरफ से उस तरह के लोगों के प्रति प्यार नहीं है। आज भी कहीं गौ चरते मिलते हैं, रास्ते में मिल जाते हैं। अगर उनका डेथ हो जाता है किसी कारणवश तो उस तरह की नहीं किया जाता है। तो ऐसे में इस सब चीज़ों को कैसे देखेंगे? देखिए, बिहार सरकार की ओर से तो सारी व्यवस्था किया जाता है, मगर कर्मचारी के ढुलमुल रवैया के कारण जहाँ तहाँ गौ माता का अगर देहांत हो जाता है या आवारा की तरह पशु की तरह चलते रहते हैं, इसका सब दोषी गौशाला पदाधिकारी है। और जांच करने के बाद हम तो बोले ही कि बिहार के जितने भी सरकारी गौशाला है सब में हम अपने प्रदेश अध्यक्ष और अपने जितने भी मेरे साथ कर्मचारी हैं सब जाके जांच करेंगे और इसको बिंदु वार बिंदु क्या उसमें खाने के लिए दिया जाता है, एक कैसे दवाई होता है, कहाँ से डॉक्टर उपलब्ध होता है, एक एक बारीकी से चीज हम अभी मंगाने का काम कर रहे हैं। आरटीआई भी लगाए हैं। बहुत सारे मेरे संस्थान में वकील साहब हैं, उनके द्वारा आरटीआर लगाया गया है कि क्या क्या गौशाला में सरकार की ओर से सुविधा दिया जाता है और जो कि वो सुविधा मुहैया गौ को नहीं किया जाता है। इस सब चीज़ की जांच पड़ताल चालू है। 14 जनवरी के बाद पूरे बिहार में प्रत्येक गौशाला का प्रत्येक जिला में जाके जहां जहां है सबका हम स्वयं से स्थल निरीक्षण करेंगे जाके।
युवा विंग के हैं तो युवाओं को कैसे जोड़ने का काम करेंगी संस्था से, क्योंकि युवा ही अभी देश की एक रीढ़ है। युवा अगर आपके साथ होगा तो सभी काम में सफलतापूर्वक आप कर पाएंगे। तो युवाओं को कैसे जोड़ने का काम करेंगे? देखिए, हम तो युवा के प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए हैं और हम अभी से लग गए हैं। बिहार में जितने भी जिला हैं सभी जिला में जिलाध्यक्ष को हम नियुक्त करेंगे, उपाध्यक्ष को नियुक्त करेंगे, सचिव को नियुक्त करेंगे। जितने भी पदाधिकारी हैं सब हर वर्ग से, हर समाज से, जो समाज सेवी हो सबको हम जोड़ने का काम करेंगे। और हम अभी से लगातार हर जिला का सूची मांगना चालू कर दिए हैं। बहुत जगह का सूची हमें उपलब्ध भी हो चुका है और बाकी लगेगा 1 महीना के अंदर अंदर सब ला के व्यवस्था कर देंगे। ऐसे भी 23, 24, 25 दिसंबर को दिल्ली में इसका राष्ट्रीय अधिवेशन है, वहाँ भी हमें आमंत्रित किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश उपाध्याय जी के द्वारा, और हम वहाँ भी जाएंगे। वहाँ के आने के बाद हम चरणबद्ध जिला में मतलब युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि आपने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं वो काफ़ी है, राज्य सरकार की योजनाएं काफ़ी है, तो आप ये मानते हैं कि सरकारी उदासीनता के कारण आज गौशालों में व्यवस्था नहीं है? सरकार उदासीनता तो इसमें थोड़ा सा कहा जा सकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा दोषी कर्मचारी है। वो मिली भगत से पूरे सिस्टम को चौपट कर देता है। इसलिए कर्मचारी पर ही अंकुश लगाया जाएगा और स्थल निरीक्षण करने के बाद ही सब मतलब कि चालू होगा। यूं कह ले कि पंचायत समिति के आप सदस्य भी बनाए गए हैं, भी मनोनीत किए गए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं, तो तारापुर भी आपका एक क्षेत्र कहा जाता है, गृह क्षेत्र मान ले या फिर राजनीतिक क्षेत्र मान ले उसको आप, तो वहाँ भी गौशाले के लिए आपके प्रति एक अलग ही दायित्व होगा कि कैसे इसको निर्वाह करें। और पंचायत समिति के माध्यम से आप वहाँ के लोगों का भी आपको सेवा करने का एक मौका मिला है, तो कैसे ये दोनों दायित्व को आप वहाँ निर्वाह करेंगे? सबसे पहले तो हम तारापुर की महान जनता को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमें अपार समर्थन देकर हमें निर्विरोध निर्वाचित किए हैं। और तारापुर विधानसभा क्षेत्र में एक खड़गपुर अनुमंडल पड़ता है, वहाँ भी गौशाला हैं। वहाँ का अध्यक्ष SDO साहब हैं, अभी हम मिले नहीं हैं। हम 14 जनवरी के बाद ही वहाँ पर पहुँचेंगे। जिलावार हर जिला में जाएंगे। मुंगेर में भी हैं, मुंगेर जिला में भी हैं 2, एक खड़गपुर में एक मुंगेर में। तो हम दोनों जगह जाने का काम करेंगे। अपने अध्यक्ष के साथ स्थल निरीक्षण करेंगे, क्या क्या त्रुटियां हैं गौशाला में उसको दूर करने का काम करेंगे। पंचायत समिति के भी आप सदस्य बनाए गए हैं, तो वहाँ के लोगों का भी काम करना आपके ऊपर दायित्व है, तो दोनों काम को आपको करना है, तो उसको कैसे विकास करेंगे पंचायत का? देखिए, पंचायत समिति में जो भी फंडिंग होगा, वो जो हम जिस पंचायत से हम जीते हैं, पड़भरा पंचायत पड़ता है, हम पहले ही घोषणा कर चुके हैं। जीतने के पूर्व नॉमिनेशन के ही दिन हमने मीडिया के माध्यम से जनता को बताया था कि पड़भरा को आदर्श पंचायत हम बनाएंगे। और चूँकि पंचायती राज मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी भी तारापुर से ही आते हैं, भले ही उनका राजनीतिक क्षेत्र खगड़िया हो, लेकिन जन्म स्थान उनका तारापुर ही है। उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि अभी हम लोग का ओथ नहीं हुआ, पहले ओथ कर लीजिए आप लोग, उसके बाद जो हो सकेगा हम सभी पंचायत सदस्य को भरपूर फंड देंगे और क्षेत्र में विकास होगा। माननीय मंत्री जी ने ये आश्वासन दिए हैं। तो ये थे हमारे साथ पिंकू मेहता, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे किस तरह से बिहार में गौ की सेवा करेंगे, गौ की रक्षा करेंगे और कैसे गौशालों में व्यवस्था जो अव्यवस्थित है उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने का काम करेंगे। उनके पदाधिकारियों से मिलकर, उनके स्तरीय जिला स्तर से मिलकर उनके हर कामों को काम करने का काम करेंगे, गौ की रक्षा करने का काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पंचायती समिति के जो जिस तरह से वो पंचायती समिति के सदस्य बनाए गए हैं, तो ऐसे में तारापुर विधानसभा में जिस पंचायत से वो आते हैं उस पंचायत को भी आदर्श पंचायत बनाने का काम करेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं अमित खत्री, सौर भारत न्यूज़ पटना।